तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। पीछे आप देख पा रहे होंगे ये कन्नड़ लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, लेकिन ये जरूरी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को देखना है, दोस्तों में भी शेयर कर देना है और साथ ही साथ चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे यहाँ रेगुलरली सीयूईटी से रिलेटेड। बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है इन्होंने अपनी एडमिशन लिंक जो है, एडमिशन पोर्टल जो है वो स्टार्ट कर दिया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो हम यहाँ डिटेल में वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है, क्या सीट इनटेक्स है, क्या आपकी डेट होने वाली है, सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलो भैया, ये तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो cuk.ec.in है, आप भी वहां जाके सारी डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो में मैं पूरी जानकारी तो आपको यहां दे ही रहा हूं। चलो भैया, एडमिशन की प्रक्रिया से पहले यहां पे ठीक है, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट ही है इनकी दूसरी। ये इन्होंने प्रोस्पेक्टस क्या एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं ताकि ये आपको दिखने लग जाए। जी हाँ, ये दिख रहा है। तो ये कर्नाटक केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका देख पा रहे होंगे, 2009 में पार्लियामेंट के एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था। बढ़िया, ये सारी चीजें अच्छी हैं। गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्टैब्लिश है। और यहाँ यूजी प्रोग्राम की हम बात करें तो यूजी प्रोग्राम के लिए ये देख पा रहे होंगे आप, एडमिशन इन्होंने शुरू कर दिया है फॉर द ईयर 2024-25 के लिए। ठीक, अब क्या कैसे इनके कोर्सेज हैं, सारी चीजें देखो, याद रखो इन्होंने बताया है कि हमने जो नया एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, नई एजुकेशन पॉलिसी, उसके बेसिस पे कोर्सेज चालू किए हैं। और आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऑनर्स कोर्सेज जो हैं वो 4 ईयर के इन्होंने कर दिए। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा है कि 4 ईयर यूजी प्रोग्राम के लिए ये एडमिशन देने वाले हैं। सीट्स इनटेक और सारी चीजें क्या से क्या आपका होना है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपको पता ही है कि पार्टिसिपेट सीयूईटी में कर रहा है तो उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। कोर्सेज देख लो एक बार। बीएससी, ये 2 कोर्सेज हैं बीएससी के, बल्कि 2 क्या 5 कोर्सेज हैं। ये 3 नीचे भी आप देख पा रहे होंगे, ये ऑनर्स के कोर्सेज हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन यहां पे देखें तो जो मेजर होगा वो साइकोलॉजी बीएससी है ना, साइकोलॉजी ऑनर्स, बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी फिजिक्स। तो ये सारे के सारे बीएससी के कोर्सेज ये ऑनर्स वाले 4 ईयर प्रोग्राम करा रहे हैं। 40 रेस्पेक्टिव सीट्स हैं इन सभी कोर्सेज में, सीयूईटी के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा बीए के जो प्रोग्राम है वो 3 है, एक बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स और बीए हिस्ट्री ऑनर्स। ये 3 प्रोग्राम 40 इंटेक्स है, सेम सीयूईटी के बेसिस पे मिल जाएंगे। ये बीएसडब्ल्यू आप जानते होंगे, सोशल वर्क से आपको बैचलर करना है तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क हो जाता है। इसके बाद एमएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं और बहुत सारे आपको ऑफर्स जो है सोशल फील्ड से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो 40 सीट्स इसकी भी है। तो ये कोर्सेज जो हैं ये इंक्लूड करे हुए हैं इन्होंने, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इनने क्या कैसा और कोर्सेज के लिए व्यवस्था करी हुई, तो और कोर्सेज आप देखेंगे तो बीटेक कोर्सेज अगर मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग से करना चाहेंगे, सेम टू सेम वही है आपका, 40 सीट्स है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 53, ये सीयूटी के बेसिस पे ही एडमिशन आपको मिल रहा है ये कोर्सेज में, ठीक है ना। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें जो स्पेसिफिकेशन AIML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ठीक है। 53 आपकी ये सीट इंटेक्स है यहाँ पे इस कोर्स के लिए। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 53 और बीबीए आप जानते होंगे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये भी 53 सीट्स ये यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? ये बीटेक जो है वो 4 साल की होगी और बीबीए 3 साल का होगा, ठीक। तो ये भी इन्हें क्लियर कर दिया है, ये कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड ये करा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बाकी चीजें जो बताई हैं शेड्यूल के बेसिस पे, ये है फीस स्ट्रक्चर, क्या कैसा फीस आपको लगने वाली रजिस्ट्रेशन की। देखो रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल है, उन्होंने पहले ही बता दिया, एक बार भरना है और भूल जाना है, ठीक है। 500 रुपए जो है वो आपके लग रहे हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, ओबीसी NCL वाले जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं वो, और EWS के जितने भी कैंडिडेट है उन सबको 500 रुपए की ये फीस जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल। बाकी ST SC और PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपए का चार्ज यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी? अब आ जाते हैं कहाँ पे, जो इवेंट्स होने वाले हैं क्या। हमें पता है कि इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए, तो स्टार्टिंग डेट जो है वो आप मान के चलिए कि यहाँ पे
5 अगस्त से शाम को 6 बजे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कब तक चलने वाले हैं? ये चलेंगे आपके 20 अगस्त तक। कब तक चलने वाले हैं? 20 अगस्त तक। ये देख पा रहे होंगे एंडिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक, 12 PM लिखा है ना, दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद खत्म हो जाएंगे, यानी 11:59 मैक्स टू मैक्स, और जैसे ही 12 बजे खत्म, ठीक है। तो उसके पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। आपके रेस्पेक्टिव कोर्सेज में क्या कोर्स आपका होने वाला है नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर कोई समस्या आ रही है तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा लिंक पे, है ना, उसको फिल करिए, हमारी टीम सपोर्ट कर देगी ताकि आपका फ्यूचर खराब ना हो, है ना। तो बेझिझक होकर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब भैया जैसे ही आप सभी ये रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे जो ऑफर होने वाली है सीट वगैरह, वो 21 तारीख को आपको यहाँ पे लिस्ट बता दी जाएगी कि क्या कैसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, कौन कौन से कोर्स में रजिस्टर करे हैं। और बस फिर आपका सारा का सारा जो अटेंडेंस का स्टार्ट हो जाएगा वो 21 तारीख से लेकर 22 तारीख को। ये ग्रीवियंस से रिलेटेड है ना, कि कुछ गड़बड़ अगर आपको लगती है तो वो बता दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद सारी प्रक्रिया जो है, फीस वगैरह ऑनलाइन होनी है, लेकिन रिपोर्टिंग वगैरह और सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होगी, वहीं वेरिफिकेशन वगैरह सब होने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ किसी को भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या आपको होने वाली है। अब क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखो यार कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हैं, मतलब आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप उस कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट दीजिए। जैसे हम बात करें पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटोग्राफ, ये सभी की लगेगी, है ना। पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, बिल्कुल साम मतलब फॉर्मल ड्रेस हो आपकी, वैसे वाले फोटोग्राफ्स लगेंगे। और मेरा मानना है कि कम से कम 8 रख के रखो, ठीक है। भले लगेंगे तो कम, लेकिन रख लो, कभी कभी ज़्यादा लग जाते हैं। फिर भैया 12th क्लास की सेकेंडरी क्लास 10th क्लास की मार्कशीट, क्योंकि इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है रजिस्टर्ड, वही यहाँ सर्टिफाई करती है। सीनियर सेकेंडरी वाली यानी 12th क्लास की मार्कशीट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का एक वैलिड सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। अगर नहीं है, वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, अदरवाइज आपका 10th क्लास की मार्कशीट से भी काम हो जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हाँ, जो 12th के बाद का माइग्रेशन आपको मिलेगा, जिस रेस्पेक्टिव स्कूल से आपने पढ़ाई करी होगी वो देगा माइग्रेशन, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC जिसको कहते हैं, वो लगेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC में NCL से हैं, EWS से हैं, तो ये सारे आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। सारे नहीं लगेंगे, जिस भी रिस्पेक्टिव आप कास्ट से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, ठीक है, अगर आप OBC NCL कैटेगरी से हैं तो। इसके अलावा PhD बोल रहा हूँ, PWD या PH फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से है तो वो आपका लगना पड़ेगा कि कितने % आप हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से अलग अलग जो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट हैं अगर आप, तो आपको वो सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर डिफेंस कैटेगरी में बार्ड से रिलेटेड है, मतलब डिफेंस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो आपको वो सर्टिफिकेट लगने वाला है। इंटरनेशनल और नेशनल स्टेट लेवल इवेंट्स में आपने स्पोर्ट कैटेगरी से कुछ मेडल्स वगैरह या लिए हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, तो उसके सर्टिफिकेट्स लग जाएंगे। NCC NSS के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके लग जाएंगे, क्योंकि इनके बेसिस पे कुछ सीट्स जो हैं यहाँ पे आपको दी जा सकती हैं। बढ़िया, कोई दिक्कत। KKR रीजन वाले हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट लगना है। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिस्पेक्टिव आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपके लगेंगे, बाकी तो सेम सबके लगने ही हैं। कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपके बच रहे हैं यहाँ इससे रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। बाकी आपको अगले वीडियो में हम अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक भी करना है और चैनल सब्सक्राइब करके तो रखना ही है। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.